तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। आज हम आपको पहले भाग के मैथ को समझाएंगे, जिसमें 3 यूनिट दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। दूसरा आता है बेटा अलजेब्रा, माने बीज गणित जो है, या मॉडर्न अलजेब्रा कह लो, आधुनिक बीज गणित, वो दूसरा है यूनिट। ठीक। तीसरा यूनिट में आता है आपका कलन, जिसमें डिफरेंशिएशन और उसके यूजेस और उसका एप्लीकेशन है, किस टाइप से आप करेंगे वो चीज़ दिया गया है। तो इसमें 3 आपको यूनिट पढ़ना है। ठीक। ये पार्ट 1 कह सकते हैं आप, क्योंकि इस सिलेबस को 2 किताबों में आप लोगों के यहाँ छपा हुआ है बेटा, प्रथम और द्वितीय पार्ट में। ठीक है ना। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड। तो वॉल्यूम फर्स्ट में रिलेशन फंक्शन है, अलजेब्रा पढ़ना है आपको, और तीसरा पॉइंट है कलन या डिफरेंशियल। ठीक है ना। 3 यूनिट आपको पढ़ना है बेटा। तो आइए पहले यूनिट की बात हम लोग करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा पहला भाग, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो दैनिक जीवन में आप संबंधों से बेटा अपना परिचय किए हैं आप लोग। जैसे पिता का पुत्र से संबंध है, माता का पुत्र से है, पति का पत्नी से संबंध है, भाई का बहन से संबंध है। तो संबंध एक सार्वभौमिक घटना है बेटा। ठीक। जो नेचर में हर जगह आपको दिखाई पड़ता है। जैसे किसी देश से करेंसीज का रिलेशन है ना, वहाँ नोटों में किस प्रकार की नोट चल रही है बेटा। जैसे इंडिया है तो यहाँ रुपये छपता है। ठीक। और अमेरिका है तो वहाँ डॉलर चलता है। तो इनका किस टाइप से संबंध है बेटा। ठीक। तो हम उसकी बात करते हैं बेटा कि संबंध क्या है, जिसमें कोई भी 2 व्यक्ति या कोई भी 2 वस्तु या कोई भी 2 अवयव जब किसी नियम या विधि के अंतर्गत बेटा जुड़ते हैं, तो उसको हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं बेटा, संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। ठीक। तो संबंध क्या है, इसकी डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। जब किसी नियम या विधि के अंतर्गत, किसी नियम या विधि के अंतर्गत, कोई भी 2 वस्तु, या कोई भी 2 अवयव, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है ना। तो बेटा किसी नियम या विधि के अंतर्गत हम किसी अवयव को जोड़ दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, हम यहाँ 2 समुच्चय या सेट की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक। तो मान लो ए में राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। ठीक। अब बी में इनकी पत्नियों के नाम लिखे हुए हैं बेटा। तो राम सीता से संबंध रखते हैं, लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से है, भरत का संबंध मांडवी से है, लक्ष्मण का संबंध सुतकीर्ति से है। ओके। तो आप देखो कि अगर हम जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में इसको देखें, तो इन पतियों का संबंध इनकी पत्नियों से किस प्रकार से दिखाया गया बेटा, जो किसी नियम या विधि के अंतर्गत ही हुआ कि राम का संबंध सीता से है, लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से है, भरत का संबंध मांडवी से है, और शत्रुघ्न का संबंध सुतकीर्ति से है। ठीक। तो यहाँ पर एक रिलेशन वेरीफाई होता है बेटा।
कि ये संबंध पति और पत्नी का संबंध है जो सेट ए से बी को बेटा डिनोट करता है, तो हम गणितीय स्वरूप में रिलेशन को आर सच दैट ए टेंड्स टू बी के माध्यम से व्यक्त करेंगे बेटा। इनको लिखने के लिए देखिए आप किस टाइप से लिखते हैं। जैसे मान लो x का संबंध y से है तो x से रिलेटेड y लिखेंगे, a का संबंध बेटा b से है तो a रिलेटेड b। इनको हम लिखते हैं क्रमित युग्मों के माध्यम से बेटा। x y बिलोंग टू r का मतलब x इज रिलेटेड टू y, a रिलेटेड b का मतलब ab बिलोंग टू r, ab का संबंध किससे है, r से। तो संबंधों को हम छोटे कोष्ठ के अंतर्गत बेटा लिख करके इनको ओपन इंटरवल के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। x रिलेटेड y, a रिलेटेड b। तो वैसे ही इनका संबंध अगर हम डिनोट करें तो कैसा संबंध यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पति और पत्नी का संबंध है बेटा। राम सीता, राम का संबंध सीता से है, लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से, ठीक। भरत का संबंध मांडवी से है, और चौथा है शत्रुघ्न का संबंध सुतकीर्ति से, ठीक। तो बेटा एक रिलेशन जो है वो व्यापक शब्द है बेटा, जो अपने आप में कई संबंधों को बेटा समेटे हुए है। माने पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, किसी चीज का संबंध हो, स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन हो, वो किसी टाइप का भी हो सकता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि किसी नियम या विधि के अंतर्गत ही कोई भी दो व्यक्ति तो या कोई भी दो वस्तुएं या कोई भी दो अवयव आप जोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संबंध। तो आइए संबंध को जानने के लिए गणितीय स्वरूप में हम पहले क्रमित युग्मों की बात कर लेते हैं बेटा, जो कक्षा 11वीं में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। तो संबंधों के लिए हम समझेंगे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कि वास्तव में कार्तीय गुणन क्या चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय है ना गुणन। ये गुणन किस टाइप से होता है बेटा, आप देखो मैंने मान लिया कि दो समुच्चय और बी इस प्रकार है कि इनके कोई ना कोई एलिमेंट है, मान लो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी है, तो ए क्रॉस बी में समुच्चय के वही अवयव लिखे जाएंगे बेटा जिनको हम ए बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी के रूप में लिख पाएंगे। माने ऐसे अवयव जो पहले सेट ए से बिलोंग करे और दूसरा अवयव जो सेट बी से बिलोंग करता है बेटा, उन्हें हम क्रमित युग्मों के माध्यम से अगर लिखते हैं तो जितने संभव क्रमित युग्म बनेंगे बेटा, जितने संभव क्रमित युग्म बनेंगे उन्हीं को दो समुच्चयों का क्या कहते हैं बेटा, कार्तीय गुणन। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के लिए, मान लो सेट ए आपके पास है एक्स वाई जेड और दूसरा सेट बी है जो ए बी सी है। तो बेटा अगर हम इनको देखें तो इनका कार्तीय गुणन कैसे लिखेंगे, कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हो, केवल समझाना है बेटा। तो पहला अवयव समुच्चय ए का लेना है, दूसरा अवयव समुच्चय बी का। पहला समुच्चय ए का, दूसरा अवयव समुच्चय बी का लेने पर जितने संभव क्रमित युग्म बन रहे हैं बेटा, आप सब देख सकते हो है ना, इन सभी संभव क्रमित युग्मों के समुच्चय को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, दैट इज वाई ए, वाई बी, वाई सी, जेड ए, जेड बी और जेड क्या है
सी। तो आप देख सकते हो बेटा इतने संभव क्रमिक युग्म बने। अगर हम इनका संबंध देखते कि इनको हम किस टाइप से जोड़ सकते हैं तो हम रिलेशन की चर्चा करते हैं। वही समुच्चय है बेटा ए और समुच्चय बी। यहाँ है एक्स वाई जेड, सेट बी में है ए बी सी। तो किसी नियम या विधि के अंतर्गत कोई भी अवयव किसी भी से आप जोड़ सकते हो बेटा। जैसे सपोज कर लो एक्स का रिलेशन ए से है, वाई का बी से और जेड का सी से, या किसी का किसी से भी हो। तो आप देखो इस रिलेशन को कैसे व्यक्त करोगे बेटा कि x टेंस टू ए है, मीन्स x का रिलेशन a से है, y टेंस टू b है तो y का रिलेशन b से है, z टेंस टू c है तो z का रिलेशन किससे बनेगा, c से। अगर हम इन संबंधों को देखें बेटा, कार्तीय गुणन को देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है आप देख सकते हो बेटा कि ये जो आपने देखा x a और y b और जेड सी, ये समुच्चय के ए क्रॉस बी में क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग करता है। तो आप समुच्चय में पढ़े होंगे बेटा कि जब एक समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मिलते हैं, यानी एक समुच्चय का सारा अवयव दूसरे समुच्चय में अगर मिलता है तो उसको हम गणित के भाषा में क्या कहते हैं बेटा, उप समुच्चय। क्या कहते हैं, उप समुच्चय। अतः R is subset and equal A क्रॉस B। आपने गणित के लिए एक व्यवहारिक संबंध की चर्चा किया बेटा कि संबंध वास्तव में दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। कि रिलेशन क्या है आपने तो सामान्य भाषा में समझाया कि कोई भी अवयव किसी भी अवयव से अगर किसी नियम या विधि से जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंध करते हैं। लेकिन बेटा अभी आप देख रहे हो मैथमेटिकल डिफिनीशन में कि एवरी रिलेशन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या है बेटा, सबसेट है। मींस आर इज सबसेट एंड इक्वल ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी का क्या है, उप समुच्चय है बेटा। ठीक, तो संबंध की एक दूसरी डिफिनीशन आपने दे दिया बेटा कि संबंध वास्तव में दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का क्या है, उप समुच्चय। ठीक, तो आइए हम संबंध के लिए देखते हैं कितने संबंध बनेंगे बेटा अगर सेट ए में यम अवयव और बी में यन अवयव। तो आप नोट करके एक बात अवश्य याद कर लीजिएगा बेटा कि वास्तव में संबंध सर, हाँ, वास्तव में संबंध दो समुच्चयों की कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। ठीक, तो इसको हम गणितीय स्वरूप में लिखते हैं आर सबसेट एंड इक्वल क्या है, ए क्रॉस बी बेटा। इसको अवश्य याद रखेंगे। ठीक, अब देखो बेटा दूसरा व्यवहारिक स्वरूप है नोट्स का, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु कि यदि समुच्चय ए में यम अवयव हो, ए में यम अवयव एवं बी में यन अवयव हो तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर कितना, 2 की पावर mn। तो इस पर बोर्ड कई बार प्रॉब्लम पूछा बेटा, पॉलिटेक्निक वगैरह में भी इस पर कई टाइप के प्रॉब्लम पूछे गए हैं। मान लो सेट ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है,
तो कितने इसके रिलेशन संभव हैं, कितने इसके संबंध बन सकते हैं, इसको हम कैसे जानेंगे बेटा? तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे ना। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल टाइप का लेते हैं बेटा, जो भी बोर्ड में कई बार पूछा है कि मान लीजिए सेट ए में आपके पास 3 अवयव है ना, कुछ मान लो A1 A2 A3, और बी में आपने मान लिया B1 B2 2 अवयव ना। तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए माने ए में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 3। अब बी में अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बी, तो 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये यम है, और इसको हम क्या मान लेंगे बेटा? यम। तो यम माने समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यम का मतलब समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बेटा ना। तो ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की क्या संख्या, 2 की घात mn, तो 2 की घात mn माने 3 गुणे 2 लिखेंगे, घात में बेटा तो 2 घात 6, और 2 घात 6 का मान आप लिख सकते हैं 64 ना। तो 2 का हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दिया 64। ये प्रथम टाइप का प्रॉब्लम है जो इसके फार्मूले से बेटा रिलेटेड है। ठीक, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग तैयार करेंगे। आगे हम आपको संबंध के अगली क्राइटेरिया पर बात करेंगे बेटा, देखते हैं। देखो बेटा, जो आपको रिलेशन पढ़ना है वो पढ़ना है द्विआधारी, ठीक, बाइनरी रिलेशन ना, बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध क्या है ना? तो देखो बेटा, द्विआधारी संबंध मतलब जब कोई समुच्चय स्वयं के कार्तीय गुणनफल पर आधारित हो, यानी अपना संबंध किस प्रकार बनाए, स्वयं के कार्तीय गुणनफल के माध्यम से बेटा व्यक्त करे। ठीक, तो अगर हम संबंध की बात करें तो जहां हम ए लेते हैं और बी लेते हैं बेटा, बी को ए के ही इक्वल कर दे, ए क्रॉस ए, नहीं, अगर कोई समुच्चय स्वयं के कार्तीय गुणनफल पर बेटा आधारित है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? द्विआधारी संबंध। तो जब कोई संबंध स्वयं के कार्तीय गुणनफल पर आधारित हो, किसी समुच्चय के स्वयं के कार्तीय गुणनफल पर आधारित हो, तो ऐसे संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक है ना? तो आर इज सबसेट एंड इक्वल ए क्रॉस बी बेटा लिख लेंगे, जहां हम बी लिखते थे बी की जगह हम क्या लिख लेंगे? ए क्रॉस। तो हम द्विआधारी संबंध तो समझ लिए बेटा। द्विआधारी संबंध के प्रकार की बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध के प्रकार ना। तो द्विआधारी संबंध के प्रकार में आप देखो बेटा, स्वतुल्य संबंध है, 3 टाइप का सेट डिफाइन करता है स्वतुल्य संबंध। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा संबंध है बेटा सममित संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक। अब तीसरा है आपके पास बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन, इसी को कहते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध बेटा तीन टाइप के हैं, और जिस संबंध में तीनों संबंध बेटा होल्ड होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक व्यापक संबंध का नाम देते हैं बेटा तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। की तुल्यता क्या है, जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को क्या कर देते हैं, तुल्यता संबंध। तो पहले हम इनकी बात करेंगे बेटा, फिर तुल्यता आपको हम समझाते हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले संबंध की कि स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो आप संबंध को इसके शब्दों से ही समझ सकते हो बेटा। स्वतुल्य मतलब अपने के बराबर से ही अगर कोई संबंध किया जाए, यदि कोई अवयव स्वयं से ही जुड़ता है, कोई व्यक्ति स्वयं से ही जुड़ता है, जैसे कह दिया जाए भाई भाई का संबंध, तो भाई स्वयं के भाई से अगर जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे बेटा, स्वतुल्य। जैसे किसी तल में खींची गई रेखा है, तो रेखा कोई भी स्वयं के समांतर हो सकती है बेटा। कोई पुत्र अपने पिता का इकलौता लड़का है, तो स्वयं का अपना भाई होता है बेटा। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वतुल्य। क्या कहेंगे, स्वतुल्य बेटा। तो यदि कोई संबंध स्वयं से ही संबंधित हो बेटा ना, यानी ए रिलेटेड टू ए, या बी रिलेटेड टू बी, एक्स रिलेटेड टू एक्स, वाई रिलेटेड टू वाई, तो अगर कोई संबंध स्वयं के अवयवों के बीच में ही है बेटा, कोई भी अवयव स्वयं अपने से ही संबंधित है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कर देते हैं, स्वतुल्य संबंध ना। जैसे 1 रिलेटेड टू 1 हो गया, 2 रिलेटेड टू 2 हो गया, है ना, 3 रिलेटेड 3, या कोई भी एलिमेंट आप रिलेशन में दर्शाओ, तो ऐसे संबंध को हम क्या कह दें, स्वतुल्य ना। या दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, जैसे किसी तल में खींची गई रेखा, किसी तल में खींची गई रेखा स्वयं के समांतर होती है। क्या होती है बेटा, स्वयं के समांतर होती है। कोई रेखा आप अगर खींच दिए, तो ये रेखा स्वयं के क्या बेटा, पैरेलल है ना, कि बेटा यल जो है या ए बी लाइन, वो पैरेलल के संबंध से जुड़ेगी स्वयं के माध्यम से। या कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का क्या होता है बेटा, भाई है। कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप हो सकता है, कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप हो सकता है, या कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांशम हो सकता है। किसी त्रिभुज के स्वयं के समरूप होने का संबंध, किसी त्रिभुज की स्वयं के, किसी त्रिभुज के स्वयं के समरूप होने का संबंध, होने का संबंध। ठीक। कोई भी त्रिभुज है, वो स्वयं के क्या होगा बेटा, समरूप होगा, स्वयं के सर्वांशम भी हो सकता है। तो यूनिवर्स में ऐसे संबंध जहां मिले ना, जो स्वयं के द्वारा ही जुड़े हुए हों, ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वतुल्य संबंध। ठीक, ओके। अब हम बेटा सममित संबंध की चर्चा करते हैं। देखो बेटा, आप अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे जो दूसरा संबंध है सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक, तो आज आप इतना तैयार करिएगा आज के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बातें करते हैं। ओके।